कान लगाकर सुन लिया, जिसने दिल लगाकर सुन लिया, जिसने हृदय से श्रवण कर लिया, तो ये केवल शिव पुराण नहीं है, ये स्वयं मेरे गौरी शंकर का एक स्वरूप अपने दिल में बिठाना है, अपने हृदय में। जिस आस को लेकर, जिस विश्वास को लेकर, जिस भरोसे को लेकर, जिस दृढ़ता को लेकर, जिस मन को लेकर, जिस चित्त को लेकर आप लोग यहां पहुंचे हैं, और पूरा भरोसा मेरी सिरपुर की जीजियों, मेरे सिरपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, बहुत ध्यान। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पुराण मानोगे तो ये पुराण है, शास्त्र मानोगे तो ये शास्त्र है, वेद मानोगे तो ये वेद भी है, उपनिषद मानोगे तो ये उपनिषद भी है, और शास्त्र मानो तो शास्त्र भी है, और पाठ मानो तो पाठ भी है। पर जिसकी चित्त वृत्ति में, जिसके हृदय में, जिसके दिल में, जिसके मन में जो आकांक्षा लेकर, जो इच्छा लेकर हम इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचते हैं, तो हमको लाने वाला भी कोई दूसरा नहीं रहता। शंकर भगवान खुद कृपा करते हैं और सोचते हैं, विचारते हैं कि इसको कथा के पंडाल तक लेकर जाना, इसको कथा के पंडाल तक लेकर जाना है, और इसका कल्याण मुझे करना है, इसका उद्धार मुझे करना है। आज का जमाना बड़ा कॉपी करने का है। लोग एक दूसरे का पहनावा कॉपी कर लेते हैं। पड़ोसन ने अगर पीले कलर की साड़ी पहनी तो आपने पीली साड़ी पहनी। किसी की हेयर स्टाइल देखकर हेयर स्टाइल को बदल लिया। किसी के वस्त्र आभूषण को देखकर आपने वस्त्र आभूषण बदल लिया। किसी के स्वरूप को देखकर आपने अपना स्वरूप बदल लिया। किसी के घर को देखकर घर बदल लिया, पर्दे बदल लिए, बेडशीट बदल ली। दुनिया बहुत कॉपी करती है। छोटे से बच्चे को बोलो कि तू कुत्ता की आवाज निकाल के बता, तो वो कुत्ता की आवाज निकाल। किसी व्यक्ति को बोलो कि तू गधे की आवाज निकाल कर बता, तो वो गधे की आवाज निकाल। कहती है कि किस्मत की कॉपी कभी नहीं हो सकती। किस्मत की कॉपी नहीं। पहनावे की कॉपी कर सकते हो, कपड़े की कॉपी कर सकते हो, डिजाइन की कॉपी कर सकते हो, घर की कॉपी कर सकते हो, गाड़ी की कॉपी कर सकते हो, अपने आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी सब की कॉपी हो सकती है। हेयर स्टाइल, कलर, डिजाइन सब की कॉपी हो सकती है, पर किस्मत की कॉपी नहीं। एक बार माता कात्यायनी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से एक प्रश्न किया। माता कात्यायनी ने शंकर भगवान से एक प्रश्न किया। माँ कात्यायनी भ्रमण करती करती घूमती घूमती जा रही थी।
और भ्रमण करते 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 पहुंच गई कैलाश धाम पर। बाबा बैठे हुए थे। भगवान शंकर अपनी अलमस्ती में, अपने आनंद में बैठे हुए हैं, विराजे। और कात्यायनी माता ने जैसे ही शंकर भगवान को देखा, प्रणाम किया, नमन किया, बाबा से निवेदन किया कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मनुष्य जब जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, जब मानव का जन्म होता है पृथ्वी पर, जब मनुष्य जन्म लेता है पृथ्वी पर, जब मनुष्य आता है तो उसको कभी कभी हमने देखा है कि कोई एक जैसा भी पैदा हो जाता है, एक जैसा जन्म ले लेता है। क्या संसार में सबके दुख एक जैसे होंगे? क्या संसार में सबकी तकलीफें एक जैसी होगी? क्या संसार में सबके कष्ट एक जैसे होंगे? शंकर भगवान मुस्कुराकर माता कात्यायनी से कहते हैं, कात्यायनी, तुम जब द्वापर में पूजी जाओगी, कात्यायनी तुम जब द्वापर में पूजी जाओगी, स्वयं ब्रज में निवास करने वाली गोपियां तुम्हारा पूजन करेंगी, तुम्हारी आराधना करेंगी, तुम्हारी विनती करेंगी, तुमको पूजेंगी। तब उसी द्वापर में भगवान कृष्ण का प्रागट्य, भगवान कृष्ण की, और जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य होगा, भगवान कृष्ण जब प्रगटेंगे, आप दर्शन करोगे कि एक परमात्मा को भी मृत्यु लोक में आने के बाद कितना कष्ट सहना पड़ता है। त्रेता में भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, प्रगटे। पृथ्वी पर अगर भगवान राम भी अगर आए हैं, राजा के घर में उनका जन्म हुआ है, राजा के घर में वो पैदा हुए हैं, राजा के घर में वो आए हैं, राजा के घर में वो पहुंचे हैं, तो उनकी किस्मत भी अलग है, उनका भाग्य भी अलग है, और उनकी किस्मत का कर्म का भोग उनको भोगना है। इसलिए पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा भगवान की आंखों से। जिनको आता है दृष्टि कब देता है? जवानी के समय पर। मछली पानी में और मनुष्य जवानी में जरा ज्यादा ही उछलता है। गलत दृष्टि कब दे रहा है? जवानी में। मछली पानी में और मनुष्य, जम के बोलो जरा, जवानी में जरा ज्यादा उछलता है, ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा तैरता है। परंतु जिस दिन पानी कम हो जाता है तो मछली भी बेचारी रोती है, और जब जवानी चली जाती है तब अब नहीं बोलूं तो अच्छा है, बोलूंगा तो कहोगे शुगर वाला महाराज फिर ऐसा बोल देता है। वैसे विवादों में घिरे रहते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से कथा हो जाती है तो बड़ी शांति से अच्छी चाहिए। क्या मछली की चतुरता और मनुष्य की चतुरता यहां होना चाहिए। मछली जवानी में ज़्यादा उछलती है, मछली पानी में ज़्यादा उछलती है, मनुष्य जवानी में ज़्यादा उछलता है। दोनों की चतुरता चाहिए। जब मछली पानी में उछले तो ये अंदाज़ा लगा कर रखे कि अपन को बहते पानी में जाना है, तो हमें आगे बढ़ जाना है, नहीं तो एक दिन तालाब और सरोवर का पानी कम हो जाएगा तो तड़पना पड़ेगा। उसी तरह जवानी में मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जवानी चल रही है तो अभी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़
चढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठहरना नहीं है, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। जवानी काहे के लिए मिली है? मछली को पानी काहे के लिए मिला कि मछली पानी में तैर, और जब पानी आगे बढ़े, बारिश का पानी गिरे और बहता जाए, उसके साथ बहकर आगे निकल जाना, समुद्र तक पहुंच जाएगी, बहुत मंजिल तक पहुंच जाएगी। जवानी काहे के लिए मिली? भोग और विलास के लिए ना, जवानी इसलिए मिली कि आगे बढ़। अगर आज बढ़ गया तो बुढ़ापे में आराम से बैठेगा, आराम से बैठेगा और 2 रोटी प्रेम की खाएगा। और अगर आज जवानी में मोटरसाइकिल उठाई, बुड़ बुड़ करके यहाँ चले गया, वहां चले गया, दोस्तों के साथ गप्पे मारा, थोड़ी देर तंबाकू मलकर पटखरा, मदिरा की दुकान पर बैठ गया, वेश्यावृत्ति में बैठ गया, जुए में बैठ गया, तो बुढ़ापे में इतना रोएगा कि लोग थूक थूक कर जाएंगे। इससे अच्छा है मछली और मनुष्य, मछली को पानी दिखे तो उछल लेना, आगे बढ़कर समुद्र तक पहुंचो। और तुम्हें जवानी मिली है तो इतना बुड़ बुड़ करके मत चलाना कि दूसरे दिन हॉस्पिटल में पड़े मिलो। तो सावधानी। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं अति घाई दुखदायक। तुमचान, सिरपुर पुलिस ये ज्ञान देती रहती है, बोलो दे कि नहीं देती कि नहीं देती? अति घाई, जम के बोलो जरा, दुखदायी। इसलिए इतनी घाई नहीं करना। जवानी आई है, थोड़ा सावधानी रखिए, बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। हम कई बहुओं से भी कहते हैं, हम कई बेटियों से भी कहते हैं, हम कई बेटों से भी कहते हैं, बहुत सावधानी रखना, बहुत सावधानी, सावधानी। कई दूसरे धर्म के लड़के मोटरसाइकिल ले लेकर आएंगे, अपनी बॉडी सॉडी दिखाएंगे, अच्छा थोड़ा दिखाएंगे, तुम्हारे मोबाइल में 500 का बैलेंस डलवाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर कर फ्रिज के अंदर टुकड़े कर कर छोड़ जाएंगे। उससे अच्छा है कि अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने विचारों की मजबूती रखिए, अपनी सोच की मजबूती, भटके ना। और जब हम अपने विचारों की मजबूती रखेंगे तो ये निश्चित है शिव तत्व। भंडासुर ने ये विचार कर लिया कि अब मुझे स्त्री, कोई 5वें नंबर की शादी करना है, कोई स्त्री देखो। स्त्री देखने के लिए गए, कहा शिव जी की प्रिया है, वो तो शंकर भगवान की पत्नी है। अब मन में आया कि शंकर जी की पत्नी तो क्या हुआ, मैं अपनी बना लूंगा। क्रोध आ गया शंकर भगवान को और माँ जगत जननी जगदम्बा त्रिपुरा सुंदरी का रूप धर कर आई और माता त्रिपुरा सुंदरी ने उसी समय पर भंड का वध कर दिया। मरा क्यों? क्योंकि गलत दृष्टि, गलत स्त्री पर स्त्री पर, दूसरी स्त्री पर दे दी थी। कंस मरता नहीं, पर कंस ने माता देवकी के केस पकड़ लिए थे। रावण मरता नहीं, पर माता जानकी का हस्त कमल पकड़कर खींच लिया था। पर स्त्री पर जब जब दृष्टि गई है, तब तक पूरा की पूरा कुल बर्बाद हो गया है, पूरा की पूरा। इसलिए पर स्त्री दृष्टि में भी ना आए, इसका स्मरण दृष्टि में।